महिलाएं पुरुषों से कम बुद्धिमान होती हैं, ये मैं लॉजिक या तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक मैं मेल हूँ, तो अगर आप महिला हैं तो अभी तक गाली देके जा सकती हैं, और नहीं तो आप में धैर्य जैसे शब्द है आपके भीतर, आपके अंतर्मन में, तो थोड़ा धैर्य बनाइए, मुश्किल से 5 मिनट, आप शायद समझ जाएंगी। तो मैं एक फिलॉसफी का चैनल देख रहा था जिसमें उन्होंने किसी को कोट किया कि एक व्यक्ति ने कहा कि महिलाओं में कम दिमाग होता है तर्क के आधार पे। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल उन्होंने दिया कि बायोलॉजिकली उनके में 100 ग्राम दिमाग कम होता है। दूसरा उन्होंने एक एग्जांपल दिया प्रैक्टिकली कि महिलाओं के पास कम नोबल प्राइज़ है। ठीक है, नोबल प्राइज़ उन्होंने कहा, तो मैं मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन या कितना आपका उपयोगिता है, साफ और शुद्ध भाषा में, आसान भाषा में कहें तो उपयोगिता के आधार पे आपको आंका जा रहा है। व्हाट इज़ योर यूटिलिटी इन सोसाइटी, what you give to society in the form of knowledge, in the form of wisdom is all about knowledge and experience. इंटेलिजेंस मुझे नहीं पता, तो मैं इंटेलिजेंस से बात नहीं करूँगा, मुझे विजडम थोड़ा बहुत पता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, तो अज्ञानी अज्ञान ही बोलेगा। तो अगर अज्ञानी की बात का आपको बुरा लगे तो आप मूर्ख हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, आप सोचिए आप समझदार हैं। मैं बस एक दृष्टिकोण रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मुझे तर्क मिला। मैं एक पल को ये मानने ही वाला था कि महिलाएं कम समझदार होती हैं, तभी मेरे दिमाग में एक और तर्क आया कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं के लिए रास्ता कठिन है। उनके सफ़र में, एक नोबल प्राइज़ लेने के एक सफ़र में, उनका रास्ता कहीं पीछे से शुरू होता है। जैसे जातिगत भेदभाव का हम शिकार हो रखे हैं, वैसे ही लैंगिक भेदभाव का भी शिकार हुआ है समाज। तो महिलाएं हम तो कहीं पीछे खड़ी हैं, तो उनको आने में थोड़ा समय लगता है। 100 ऊर्जा उनके पास भी है, 100 ऊर्जा हमारे पास भी है, पर हम पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि हम आगे खड़े हैं। हमें बस बुद्धिमान होना है नोबल प्राइज़ लेने के लिए, उनको बुद्धिमान भी होना है, समाज से लड़ना भी है, तब जाके कहीं उनको एक नोबल प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बात नोबल प्राइज़ की है भी नहीं, पर अगर उन्होंने मापक बनाया तो मैं उसी मापक, उसी पैरामीटर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर वो ये कहते हैं कि इस हिसाब से देखिए, उनका अगर ये तर्क हो कि पुरुष भी बहुत सारे चीज़ों से लड़ के आते हैं, समाज से, जिम्मेदारियों से, या सबसे बड़ा अगर किसी पुरुष का मुझे लगता है कि प्रतिद्वंदी है, तो वो स्वयं के अंदर उसका वासना, उसका लस्ट है। क्योंकि पुरुष डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है बायोलॉजिकली कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्रिएट करना है, इसीलिए उसमें इन्वेस्टमेंट कम है रिप्रोडक्शन वाले पूरे साइकिल में। तो इस हिसाब से देखिए तो वो सबसे अपने अंदर से लड़ रहा है। फिर अब आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ सकता है कि अंदर के दैत्य से, या अंदर के दानव के, या अंदर या अंतर्मन से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है कि बाहरी समाज से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आप एग्जाम्पल दें कि अंतर्मन से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लड़ पाते हैं, मेजॉरिटी नहीं लड़ पाती है समाज को, तो फिर भी हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर फिर समाज किसको कह रहे हैं आप? 10 लोगों को समाज कह रहे हैं या पूरे जनता को समाज कह रहे हैं? समाज किसको कह रहे हैं? मतलब ये व्यापक हो जाएगा। ठीक है, पर फिर यहीं एक और तर्क आता है कि महिला भी तो अंतर्मन से लड़ती है भाई, उसको भी तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको तो महीने में 3 दिन तो रहता ही रहता है, 3-5 दिन 10 दिन, जहाँ तक मुझे 3-5 दिन 7 दिन जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तर्कों पे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं दृष्टिकोण का व्यापार करता हूँ, तर्कों का नहीं। ठीक है, तो मैं खाने का बिजनेस करता हूँ, मैं प्लेट्स का नहीं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ, मैं खाने पे आप ध्यान दीजिए। तो मैं बस ये समझाना चाहता था, ये वीडियो महिला पुरुषों पे नहीं है। मैं ये सोचते कैसे हैं, या कैसे हम किस समय में आ चुके हैं कि हम बस जो सुनते हैं हम मान लेते हैं। हमें बस अपने बायसेस को कंफर्म करना है। हम थोड़ा भी एफर्ट, मतलब थोड़ा भी जद्दोजहद नहीं करते हैं अपनी बात को बोलने से पहले सोचने का। मेरा भी मन कहता है कि बिना, पर मैं कहता हूँ एक बार लिख लो, एक बार देख लो क्या कहना चाहते हो, खासकर इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पे। हाँ, अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट रन कर रहा हूँ, ये कोई कंक्लूजन नहीं है, मैं बस आपका दृष्टिकोण जान रहा हूँ, दैट इज़ इट। आप आधे अधूरे निष्कर्ष पे अगर मैदान में उतर जाएंगे और अपने शब्दों को कह देंगे पत्थर की लकीर बना के, तो आप उस आर्ग्यूमेंट से, उस कन्वर्सेशन से, या उस डिबेट से कुछ नहीं सीखने वाला है, उस डिस्कशन से कुछ नहीं सीखने वाला है। आप बस अपने शब्दों को डिफेंड करते रह जाएंगे। उसमें भी आप सीख जाएंगे अगर आप समझदार हैं तो, पर आप घर पे आके उसका आकलन करेंगे, वहाँ नहीं। आप उनको ये दिखाते ही रहेंगे कि आप अपने तर्कों को बैक कर रहे हैं। वो भी गलत तरीका नहीं, अगर आप एटलीस्ट आप इंट्रोस्पेक्टिव तो कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर ढंग है। इसको मैं कहूँगा, क्योंकि सुकरात भी ऐसे ही क्वेश्चनिंग करते रहते थे। सुकरात
फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी मैं कहूँगा, इंडियन फिलोसफी तो नहीं, या फिलोसफी तो नहीं कहूँगा, या ग्रीक फिलोसफी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, या वेस्टर्न ही। तो मेरे नज़र में यही कहूँगा मैं कि हमें डायलेक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा समाज या हमारा जो मीडिया का जनरेशन है वो बहुत हमको सिंपल चीज़ों में सिंपल चीज़ें फीड करना चाहता है। वो वही बोलना चाहता है जो आप सुनना चाहते हैं। वो बोलना ही नहीं चाहता है कि जो असहज करे आपको, जो आपके दिमाग के मसल्स को अनकंफर्टेबल करे। वो बस वही सरल बातें सुनाना चाहता है, और वो दिखाना चाहता है कि ये तर्क में लपेट के दे रहा हूँ, जबकि वो तर्क नहीं, वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ तर्क हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, मैं किसी को यहाँ पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप तर्क में रुचि रखते हैं, आप भाव में रुचि रखते हैं। लोग भाव को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, मुझे नहीं लगता भाव को इग्नोर करने की ज़रूरत है। वो भी उतना ही अभिन्न अंग है समाज का, हमारा आपका। हम भाव को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, तर्क के आधार पर सोचने में। तो मैं ये कहूँगा कि आप सोचना शुरू कर रहे हैं तो इस तरीके से सोचिए, बहुत खूबसूरत है इस तरीके से सोचना, और आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आप अपना वर्ल्ड व्यू बेहतर करते जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि जब लोग अपने शब्दों को और अपने एक्शंस को खुद से जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं, आप सच में इंटरेस्टेड होंगे, आप अलग हैं दुनिया से, आप सोचने वाले लोग हैं, मुझे ये तो पता है, क्योंकि आप यहाँ तक बिना अनएडिटेड वीडियो देख रहे हैं तो बोलिए, लिख दीजिए देखा, लिख दीजिए DEKHA, देखा, या जो भी आपको सही लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आप अपना दृष्टिकोण भी इसे साझा करिए। हो सकता है अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जाइए इस आर्ग्यूमेंट को। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।